हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो b+c/a, c+a/b, a+b/c किस श्रेणी में होंगे? समांतर में, गुणोत्तर में, विविध या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए हम समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म है जिन्हें हम लिखेंगे। देखो, गुणधर्म यह है कि समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में या में की जगह बच्चों आप के कर सकते हो, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अशून्य संख्या का अशून्य संख्या का गुणा किया जा सकता है बच्चों। अशून्य संख्या का गुणा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तथा संख्या घटाई भी जा सकती है, तथा संख्या घटाई या संख्या को, ठीक है बच्चों, घटाई जा सकती है। तो ये बच्चों आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में आप कोई अशून्य संख्या का गुणा कर सकते हैं तथा कोई संख्या घटाई भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा हो गई। अब देखो प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों हमें 1/a, 1/b और 1/c बच्चों क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यह क्या है? समांतर श्रेणी है बच्चों। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम a+b+c का गुणा करेंगे। तो इसके प्रत्येक पद में बच्चों a+b+c का गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, गुणा करने पर लिख सकते हैं बच्चों। और हमने मुख्य अवधारणा में यह बात लिख ली है। ठीक है, तो देखो गुणा करेंगे बच्चों तो यह बन जाएगी a+b+c और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? a, कॉमा a+b+c और यहाँ भी बच्चों बटे में कितना आ जाएगा? b और यहाँ पर होगा a+b+c और बटे में होगा बच्चों c। और यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि ये तीनों ही पद किस में होंगे बच्चों? समांतर श्रेणी में होंगे बच्चों। ठीक है, समांतर श्रेणी है ये बच्चों, या समांतर श्रेणी में है, ये भी लिख सकते हो आप, समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं, ये तीनों ही पद किसमें है बच्चों? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं इन पदों को, मुझे क्या चाहिए? b+c/a। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा बच्चों, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लूंगा बच्चों। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, देखो a/a और प्लस लिख लूंगा बच्चों b+c/a। ठीक है, कॉमा बच्चों यहाँ पर भी मैं यही करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं b/b और प्लस लिख लूंगा a+c और बटा b। ठीक है बच्चों, पुनः देखो आप यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे c/c। ठीक है बच्चों, c/c को हम यहाँ अलग कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसे हम अलग लिख देंगे। ठीक है, तो c/c और प्लस हो जाएगा a+b और बटे में आ जाएगा बच्चों c। और ये भी क्या होंगे बच्चों? यह भी होंगे समांतर श्रेणी में। ठीक है बच्चों, इसे भी हम लिखेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों,
अब देखो बच्चों, यहाँ ए से ए हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1, और उसके बाद आएगा बच्चों बी प्लस सी और बटा होगा ए। यहाँ भी बचेगा 1, और फिर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए प्लस सी बटा बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए प्लस सी और बटे में आ जाएगा बी। फिर देखो बच्चों, एक प्लस, यहाँ बी प्लस सी था, यहाँ ए प्लस सी था, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास ए प्लस बी और बटे में आ जाएगा सी। और ये बच्चों के तीनों ही पद किस में होंगे, ये तीनों ही पद समांतर श्रेणी में होंगे बच्चों, ये हमें लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम सभी पदों में से एक घटा देंगे बच्चों, तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि सभी पदों में से एक घटाने पर, तो सभी पदों में से एक घटाने पर। ठीक है बच्चों, अगर हम सभी पदों में से एक घटाएंगे तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ बचेगा बी प्लस सी बटा ए, यहाँ पर होगा ए प्लस सी बटा बी, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी और बटे में होगा बच्चों सी। और ये भी किस में होंगे, ये तीनों ही होंगे समांतर श्रेणी में है बच्चों। तो देखो अब हमें यह पता लगा है कि b प्लस सी बटा ए प्लस सी बटा बी और a प्लस बी बटा सी। तो हम देख लेते हैं, हमसे यही पूछा गया था बच्चों। तो ये देखो हमारे क्या निकले हैं, यह हमारे समांतर श्रेणी में ही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।